तेरी, अरे देखो देखो, ओ भाई साहब, बुरी हालत होती है। और देखिए यहाँ पे पहाड़ी भाई की भी हालत ख़राब हो गई, पसीना पसीना हो गया भाई को, ये देख सकते हैं आप। तो अब निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी। सुप्रभात दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप मंगल होंगे। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ दोस्तों। मेरा नाम है अखिलेश पौगड़ा और मेरा गांव है ग्राम खम्बाखाल, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र में पड़ता है। और दोस्तों आपको पता है कि मैं कुछ दिनों से कहाँ हूँ, धौंतरी में हूँ। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल अंधेरे में और कहीं कमरे में बैठ रहा हूँ मैं। अंधेरा बोलो मैं, मतलब अभी क्या है, ऐसे दिन का टाइम भी नहीं है, सुबह का टाइम भी नहीं है, फिर मैं सुप्रभात बोल रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी बज रहे सुबह की 4 और मैं क्या है, पहाड़ी भाई के घर में क्या है सो रखा था। यहाँ पे आ रखा था मैं, क्या है ये देखिए, मैं यहाँ आ रखा था सोने। और सुबह अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और पहाड़ी भाई ने मुझे अचानक से बुलाया, उठाया कि भाई जल्दी खड़ा उठ। मैंने कहा इसको भाई को क्या हो गया? तो भाई ने कहा कि जल्दी से क्या है, देहरादून जाना है और अचानक से जाना है और कुछ काम पड़ गया है। अरे यार कुछ अर्जेंट काम फंस गया हाँ इसलिए जाना पड़ रहा है, बताएंगे रास्ते में वही आपको। तो, लेकिन ये तब बताऊंगा मैं जब हम पहुंचेंगे देहरादून, वहां जाके पता चलेगा आपको कि क्यों भाई को क्या है अचानक से जाना पड़ा देहरादून, और मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। क्योंकि देखो एक तो है सुबह का टाइम और अंधेरा भी है, ऊपर से क्या कार से जाना है भाई ने और अकेला है, तो इसलिए वो मेरा भी ऐसा कुछ खास था नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी चल लेता हूँ। तो इसलिए निकलते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं यहाँ से देहरादून के लिए। वो पहले आपको मिलते हैं तैयार होकर। और अभी मौसम भी नहीं दिखा सकते क्योंकि अंधेरा है बाहर, इसलिए आपको डायरेक्ट मिलेंगे उसके बाद अब गाड़ी में। तो दोस्तों फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी और भाई भी रेडी हो चुका है। भाई का क्या है, कल रात 10 बजे से क्या है वीडियो अपलोड लगा रखी थी। या नेट हिसाब से इतना बेकार चलता है कि 10 बजे लगा रहा था कल अपलोड, और अभी तक अपलोड नहीं हुई है। और वो लगे हैं अभी उसमें। और क्या है, मैं रेडी होकर बैठ गए, मैं भी रेडी हो चुका हूँ और अब यहाँ से निकल रहे हैं। वो बाहर मौसम तो क्या दिखाना है, क्योंकि पूरा अंधेरा हो रखा है, दिखाना क्या है। हाँ लेकिन जब जाएंगे तो उस समय क्या है, बाहर आपको दिखा देंगे किस तरह से क्या हो रखा है। लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। और आप कह रहे होंगे भाई एमरजेंसी भी है, लेकिन क्या है इतनी सुबह क्यों जा रहे हो? तो क्योंकि हमें क्या है वापसी शाम तक, यानी शाम की 4-5 बजे तक हमें वापस उत्तरकाशी या धौंतरी पहुंचना है। तो इसलिए क्या है हम सुबह सुबह निकल रहे हैं 4 बजे करीबन। तो ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको आगे का दिखाते हैं जो भी कुछ होगा। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं, इतनी रात में हम यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कहीं बाहर कोई उजाला भी नहीं है, और बिल्कुल देखो जो किनारे लाइट चमक रही है उसी सहारे चल रहे हैं। और आजकल क्या है, शहर बोलो मैं, गाँव में क्या है, पहाड़ों में बाघ की बॉर्डर रहती है इस टाइम पे, तो कहीं बाघ मिल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तेरी, अरे देखो देखो, ओ भाई साहब, देखो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि सुबह सुबह बाघ की बहुत ज़्यादा क्या है डर है। और यहाँ देखो लेपर्ड आजकल पहाड़ों में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, और जहाँ देखो हर जगह इसकी दहशत है। ये देखिए आगे आगे चल रहा है, मतलब इधर उधर भी नहीं जा रहा कहीं। भाई साहब आज मैं पहली बार इसको ऐसे देख रहा हूँ। तो वही है, जिस चीज़ का जिक्र करो वही सामने के अपने आप आ रहा है। ये देखिए निकल गया ये। तो दोस्तों आपने देखा होगा कितना भयंकर वहाँ पे गया है, जो गुलदार साहब भयंकर था, और इसलिए हम यहाँ से क्या है जल्दी जल्दी निकले और सीधे आगे बढ़ गए। और अगर हम बाइक में हो तो बहुत हालत होती है। और देखिए यहाँ पे पहाड़ी भाई की भी हालत ख़राब हो गई, पसीना पसीना हो गया भाई को, ये देख सकते हैं आप। तो अब निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चंबा से लगभग 10 किलोमीटर आगे, यानी कि ये चंबा मसूरी हाईवे है। और यहाँ से हम जाएंगे देहरादून, क्योंकि हमने डायरेक्ट जाना है देहरादून। तो वहाँ से क्या ऋषिकेश जाते, ऋषिकेश से फिर वहाँ जाते। तो भले ज़्यादा नहीं 10-15 किलोमीटर बच रहा था हमारा, लेकिन समय क्या है काफ़ी ज़्यादा बच रहा था। तो यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे हम क्या बाईपास होते हुए सीधे देहरादून। और अभी हम हैं यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत प्लेस पे, और आपको दिखाते हैं ज़रा बैक कैमरे से। ये देखिए दोस्तों बेहतरीन व्यू है बिल्कुल, चारों तरफ डांडी कांठे दिख रही है हमें। और धूप अभी आई नहीं इसलिए इतना ज़्यादा ये नहीं। और रवि भाई भी लगे हुए हैं अपने ब्लॉग में, उनका इंट्रो अभी शुरू हो रहा है। और ये हम लेके आए हैं जीजा जी की गाड़ी। और ये देखिए, और मेरे साथ जो दोस्त है वो है अखिल महाराज। ये देखिए दोस्तों, मतलब अगर पहाड़ी कोई मतलब शहरी कोई आए तो वो बोलेगा भाई मुझे तो यहाँ आके रहना है बिल्कुल।
यहीं घर बसाना अपना अगर रही। हाँ, पर वही बात है कि देखो घर की मुर्गी दाल बराबर, हम यहीं रहते इसलिए हमारे लिए ये कुछ खास इतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो बाहर वाले हैं उनके लिए ये बार सुकून भरा है बिल्कुल हर जगह। और ये देखिए ये हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, और यहाँ से क्या है, यहाँ पे हमें ज़्यादा समय तो है नहीं हमारे पास, इसलिए हम क्या है जल्दी जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, और आपको आगे रास्ते में जो भी कुछ होगा वो हमको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों निकलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि काफ़ी लेट हो रही है और ये भी लगे हुए हैं अपने इसमें। तो दोस्तों चल पड़े हम यहाँ से अब आगे की ओर। तो चले भाई हम पहुंच चुके हैं सुवाखोली, और यहाँ पे ज़रा क्या है नाश्ता कर लेते हैं। और 8 बजने वाली है, यानी 8 बजने में अभी 10-11 मिनट हैं, लेकिन हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ज़रा क्या है नाश्ता कर लेते हैं। तो दोस्तों चलो जल्दी से ज़रा क्या है नाश्ता निपटा देते हैं, और उसके बाद हम निकलेंगे कहाँ, देहरादून के लिए। यहाँ से अब ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से होगा तो 40 किलोमीटर के लगभग होगा। और क्योंकि अब हम निकल गए थे घर से 4:30 बजे, और 8 बजे करीबन यहाँ पहुँच गए। यानी 4 घंटे में, 4 घंटे क्या है 3.5 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए हैं। थोड़ी बहुत टाइम लगेगा फिर हम देहरादून, और वहीं से फिर क्या है वापस आएंगे। लेकिन आखिर जा क्यों रहा हूँ मैं देहरादून, वो मैं आपको बताऊँगा देहरादून पहुँच के ही। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पे क्या है नाश्ता कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं परांठे, और ये देखे यहाँ पे भाई को बहुत भूख लग रही थी। अब गाना गा रहा था मैं यार। हाँ, भूख में गाने भी गा रहे थे और याद में भी गा रहे थे। और क्या यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ चुका है नाश्ता, और हम नाश्ता नुश्ता कर लेते हैं क्योंकि ठंडा बहुत है, इसलिए जल्दी से ठंडा हो जाएगा खाना, तो बन गए हैं, इसलिए खा लेते हैं। दाल चटनी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए थाली पूरी खाली हो चुकी है, यानी नाश्ता हो चुका है हमारा, और अब हम निकल रहे हैं ज़रा अब देहरादून के लिए। तो देखिए ये सुवाखोली तिराहा है, यहाँ से हम आए, ये है चंबा, ये है देहरादून के लिए, और ये है उत्तरकाशी के लिए। हम इस बार जब वापस जाएंगे सुबह उत्तरकाशी, तो यहाँ से जाएंगे नगुण से होते हुए। तो ठीक है दोस्तों, लेट हो रही है तो निकलते हैं यहाँ से। तो भाई भी हो चुके हैं डैडी, खाना पीना खा के नाश्ता हो गया पूरा टाइट। वैसे बोले थे कि यार छोड़ो क्या करना है देहरादून में खाते हैं, मैंने कहा चलो एक बार खा लेते हैं क्योंकि आपको भूख काफ़ी लग रही है, तो खा लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अब बारिश की बूंदें पड़ने लग गई है, बारिश भी शुरू हो गई है। तो निकलते हैं जल्दी से यहाँ से, और फिर वापस में आना है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वापस भी आना है, तो फिर निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों मसूरी पहुँच चुके हैं हम, ये देखिए आप देख सकते हो ऊपर मसूरी है। और हम ऊपर इसलिए नहीं जा रहे हैं मेन, क्योंकि हमें अभी देहरादून जाना है, वहाँ से फिर सुबह क्या है, सुबह बोलो मैं शाम को वापस भी आना है, तो इसलिए क्या है नहीं जा पा रहे हैं। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से देहरादून के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं देहरादून में, और देहरादून में हम हैं शांति विहार। ये कहाँ पे है, ये कारगिल चौक से थोड़ी सी पहले है, और यहाँ पे अंदर आके हम गली में हैं। और उस अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी कुछ खास बात नहीं है, खास बात मतलब ऐसी कोई ऐसी नहीं है कि कुछ अर्जेंट, मतलब कि जैसे कि बोलते हैं कि यार अचानक से जाना पड़ा रात को, तो फिर डर रहता नहीं कि यार कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन ये था कि
जो रवि भाई हैं यानी पहाड़ी भाई हैं, जो उनके जो ताऊ के लड़के हैं, उनकी शादी है 5-6 तारीख को उत्तरकाशी में। तो वो जो दूल्हे राजा हैं वो देहरादून बोला मैं, वो दिल्ली से आ रहे हैं, देहरादून आ रहे हैं, क्या पहुंच गए होंगे मेरे ख्याल से रूम पे। तो उनको लेने आए हैं हम यहाँ। अब आप कहोगे यार वो तो गाड़ी से भी आ सकते थे, उसे लेने क्यों आना पड़ा? क्योंकि आजकल पता है कि लास्ट टाइम है, फिर दूल्हे को के पास क्या सामान भी काफ़ी है, तो फिर गाड़ी बुक करनी तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। इसलिए क्या है, जब अपनी गाड़ी है तो उनको लेने आए। और सुबह इसलिए आए क्योंकि अभी शाम को क्या है फिर वापस जाना है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और अगर भाई जी कमरे पे पहुँच गए होंगे तो आपको उनसे मिला देते हैं। और जो मेन कारण था सुबह सुबह आने का या अचानक से उठाने का, यही का था कि आज हमें आना था यहाँ पे भाई को लेने, यानी जो दूल्हा राजा है। और उनकी शादी 4-5 तारीख को है, तो शादी भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ भाई रहता है, यहाँ भाई मतलब पहाड़ी भाई के जो छोटे भाई है उनका रूम है, और उनके यहाँ वो आ रखे हैं। आप भी पहले यहीं रहते रूम पे। तो ये भाई के समय से ये रूम चल रहा है और अभी तक यही है। इनको लेने स्पेशल फोर्स आ रखे हैं। तो दोस्तों हम इन्हीं को लेने यहाँ आए थे, और सुबह मैंने आपको कहा था कि मैंने कहा हम अचानक से जाने वाले हैं। तो यही दूल्हे राजा हैं, इनको लेने हम यहाँ पे आए हैं। देखिए भाई इन्हीं के वजह। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं रूम में, और मैंने भाई को भी दिखा दिया आपको जिनकी शादी है। और भाई साहब बिल्कुल थक गए काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने पूरी रात क्या है 4 बजे से क्या ड्राइविंग कर रहे हैं। और ये भाई हैं जिनके जो इनके क्या छोटे भाई है, इनको मैं पहली बार मिल रहा हूँ आज। पहले मैं सोचा था कि भाई सिर्फ सिंगल ही है, और अब पता चला कि भाई के तो 2 और छोटे भाई हैं। तो अभी मैं एक भाई से तो मिल गया, अभी दूसरे भाई से भी मिला नहीं हूँ। और फिलहाल तो अब ये काफ़ी बड़ा भी हो गया ब्लॉग, और फिर मैं ज़्यादा कुछ है भी नहीं। इसके बाद जो आगे का होगा वो मैं अब नए ब्लॉग में बताऊँगा। और इस ब्लॉग को यहीं रोक देते हैं और मिलते हैं आपको नए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।